दोस्तों मेरा आज का टॉपिक है मन की बातों को कैसे जाने। कोई व्यक्ति अगर कोई दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है उसको कैसे जानकारी करें कि वो क्या सोचता है, जिसको हम बोलते हैं माइंड रीडिंग। मैं दूसरे के मन की बातों को, उसके दिमाग की बातों को कैसे जाने कि वो क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। आखिर ये सब जो होता है, जो औरतें या कुछ मर्दे होते हैं बाबा बाबा के पास जाते हैं तो कैसे जान लेते हैं कि इसकी क्या बीमारी है, ये क्यों आई है, या जितने भी बीमारी होता है, जितने भी घटनाएं होता है, बोलता है कि डाइन किया है या भूत है या कुछ ब्रह्म पिशाच है, या बहुत कुछ है कि तुमको ये हुआ है, किसी सांप ने भेजा है काटने के लिए, ये सब बताते हैं। कि ऐसे ज़िंदगी में लगता है कि ये बाबा हमारी सब बातें जानते हैं। हकीकत उससे मिलता भी है, उन चीज़ों से हकीकत मिलता है जो बाबा बताते हैं। भाई आखिर ये कारण क्या है। एक चीज़ होता है, हम जिस चीज़ में हम मेहनत करेंगे उस चीज़ में हम सफल ज़रूर होंगे। चाहे क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, या कुछ फुटबॉल हो, या कोई काम हो, या कोई भी चीज़ हो जिसमें हम मेहनत करेंगे उसमें सफल होंगे, क्योंकि उसमें अब प्रयास होगा, उसमें अनुभव होगा। उसी तरह जो बाबा होते हैं वो डेली रेगुलर एक चीज़ को देखते 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 उनको अनुभव हो जाता है कि तुमको क्या, उसका आपका माइंड के रीडिंग को पढ़ने लगते हैं कि हाँ, क्योंकि वो तीन चीज़ में आपको उस पर ध्यान भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं और समर्पण भी करते हैं। तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ होता कैसे है, ये चीज़ इसको हम बोलते हैं, ऐसे बता दिए आपको कि हम बोलते हैं माइंड रीडिंग। तो ये आखिर है क्या, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जब किसी कहीं से आता है तो उसको ये चीज़ होता है कि हम बता देते हैं कि भाई तू बहुत खुश है, आज क्या बात है, तू बहुत दुखी है, क्या बात है। उसको हम खुद बता देते, वो दुखी है फिर भी हम जान जाते हैं कि वो दुखी है। वो खुश है तो भी हम बता देते हैं खुश, क्योंकि उसके चेहरे के हाव भाव से हम पहचान जाते हैं कि वो दुख है या खुश है। या चाहे माँ अपने एक बेटे को जब हाथ फैलाता है, माँ जब बेटा हाथ फैलाता है माँ के सामने, तो माँ को ये पता होता है कि मेरा बेटा क्या मांग रहा है। उसको अनुभव, बच्चे को अपने साथ साथ रहते रहते हाथ फैलाएगा, मेरा बच्चा क्या मांग रहा है, उसको अनुभव होता है कि ये चीज़ चाहिए, क्योंकि उसको अभ्यास हो जाता है। तो यही चीज़ जो बाबा होते हैं वो चीज़ करते हैं। तो इसमें तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इसमें एक अभ्यास हुआ, एक समर्पण हुआ और ध्यान हुआ। तीन चीज़ बहुत पहले आदिवासी होते थे, पहले के आदिवासी होते थे तो वो सब इशारों में ही बात करते थे, सब समझते थे और यह टोन निकालते थे। वो टोन निकाल के ही समझ जाते थे कि हम लोग को क्या बोल रहा है, टोन से। वो भी एक रीडिंग है। आदिवासी होते थे, आदि मानव होते थे, वैसे ही पहचानते थे। उसी तरह 5 लड़की अगर जाए सिलाई मशीन सीखने के, सभी बराबर नहीं सीख लेगी। कोई पहले सीख जाएगी, कोई नहीं सीखेगी, कोई बातें करने में लगा देगी। उसमें एक लड़की होगी जो बहुत जल्दी सीख जाएगी, क्यों, उसने तीनों चीज़ को लगाया, प्रयास किया, मेहनत किया, दूसरा नंबर ध्यान लगाया, तीसरा नंबर उसमें विलीन हो गई, उसमें अपने आप को समर्पण कर दी। तीनों चीज़ की आवश्यकता होता है। उसी तरह जो बाबा होते हैं उसको अभ्यास हो जाता है कि आपको क्या, बीच में रहते रहते आदमी हो कि आपको क्या होगा। इसी पे मेरे ये टॉपिक था कि जब कोई भी हो, चाहे धोनी हो, चाहे कोई भी हो, जो खिलाड़ी हो, वो सब होते हैं तो कैसे पता कर लेते हैं कि वो अच्छे खेल लेते हैं, तो उसमें तीनों चीज़ को समर्पण किया, उसने तीन चीज़ को समर्पण कर दिया अपने आप को। क्योंकि ध्यान, प्रायश्चित, अभ्यास जिसको बोलते हैं, प्रायश्चित बोलते हैं, ध्यान किया, उसमें समर्पण, अपने आप को उसमें विलीन किया। ये तीन चीज़ जब मिल के होता है तो कोई एक चीज़ तैयार होता है। उसी तरह माइंड रीडिंग आदमी के बीच में रहते पूछते पूछते उसके चेहरे के हाव भाव से उसके दिमाग से कनेक्शन हो जाएगा एक दूसरे से कि हाँ ये क्या सोच रहे हैं। ये माइंड रीडिंग है, एक दूसरे को मन के जानना, एक दूसरे को मन को पहचानना। जिससे हमारे औरतें जाती है, हमारे माँ बहन बाबा के पास जाती है तो बहुत हकीकत बात बोलते हैं कि हाँ ये बात सही है, बाबा जितना पैसे मांगते हैं उनको मुँह मांगा पैसा भी मिल जाता है।
विश्वास हो जाता है कि ये मेरी बातों को कैसे जान गए, कैसे मेरे बातों को जानते हैं, जो मांगते हैं वो दे देते हैं। इस तरह कितने बाबा पैसा हम लोग को माँ बहने से ऐंठ लेते हैं और दे भी देते हैं। माँ बहनें हमारी ज़्यादा जाती हैं, हमारे मर्दे भी जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं देने के लिए पैसे, लेकिन उसमें से ज़्यादा औरतें होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक औरतें जाती हैं, मर्दे भी जाते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ बाबा को जानकारी कैसे है, क्योंकि इन चीज़ों को पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इन चीज़ों की जानकारी नहीं है कि बाबा मतलब ये एक मोटिवेशन है, ये माइंड रीडिंग है, मोटिवेशन है, एक दूसरे को मन की बातों को जानना जानना। हमारे बहुत से हैं लोग जो आपके माइंड रीडिंग है, बड़े बड़े विद्वान जो बता देंगे हैं कि आपके क्या सोच रहे हैं मन में, जो आप सोचेंगे उसको बता देंगे। जो बड़े बड़े विद्वान हैं आज जो आप सोच रहे हैं वो आपके बातों को बता देंगे कि आप ये बात सोच रहे हैं। तो ये माइंड रीडिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन की बातों को बता दिए तो आपकी हर सोल्यूशन वो कर देगा। सोल्यूशन नहीं करेगा जी। आप बीमार हैं क्या है उसका इलाज नहीं करेगा, ये बात नहीं कहेगा कि बाबा आप हैं हम आपको इलाज कर देंगे, 5 करोड़ रुपया लो, चाहिए जितना भी है 500 रुपया लिए, नहीं बोलेगा कि हम अच्छा कर देंगे। वो बोलेगा कि मैं आपका माइंड रीडिंग किया, आपके बारे में दिमाग को मैं पढ़ा, दिमाग के मेरे दिमाग के साथ आपका दिमाग का कनेक्शन किया। लेकिन बाबा जो हैं वो आपकी साथ में रहते रहते सभी को देखते देखते उनको अनुभव हो जाता है और ये कहते हैं कि मुझे बहुत ही पहुँचा हुआ मैं फ़कीर हूँ या साधु हूँ, जिससे आपको हम अच्छे कर देंगे। हमको इतने रुपए लाओ, 500 रुपये लाओ, 1000 रुपये लाओ, 5000 लाओ, जितने भी है। बहुत आदमी जाते हैं, कोई 100 रुपये देते हैं, 50, उसको बहुत फ़ायदा होता है उन लोगों को। तो इन चीज़ों से मेरा आपको बताने का मतलब ये है कि इन चीज़ों से आप अलग निकलें। जो चीज़ आप उसमें दे रहे हैं वो चीज़ आप इलाज में दें, क्योंकि इससे क्या होता है आपका पैसा भी जाता है और फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, फिर डॉक्टर के पास ही जाना था। तो आप मुझे है जितनी जानकारी है मैं आप लोग को दिया। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है सच से सच तक न्यूज चैनल। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में लिखिए क्या अब मेरी बात आप लोगों को पसंद में आ रहा है या मेरी बात आप लोगों को पसंद में नहीं आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ। आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, मैं अपनी राय दिया और आप अपनी राय दे सकते हैं मेरे कमेंट के द्वारा। और सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहिद हसनैन।